हमारे पास क्लास 10th का साइंस का पेपर है और यह पेपर ग्रुप ए का है। आज जो एग्ज़ाम हुआ था 20 तारीख दूसरा महीना 2024 को साइंस का, उसका हम लोग आंसर मिलाएंगे। तो आप लोग आंसर मिलाने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किस बच्चा का कितना मार्क्स आया। आपका कितना मार्क्स आया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो ग्रुप ए का आप आंसर हम मिलवा रहे हैं, तो आप लोग मिलाइए। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देखिएगा, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? ऑप्शन ए है बेलनाकार, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है अवतल, ऑप्शन डी है बाइफोकल। तो याद रखिएगा, एक का सी नंबर ऑप्शन होगा अवतल। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा हटाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए है अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, बी है नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, सी है दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दो का ऑप्शन नंबर सी होगा, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। अब देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? ऑप्शन ए में है डायोप्टर, बी में है वाट, सी में है अग्र, डी में है जूल। तो 3 नंबर का आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन डायोप्टर। 3 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 नंबर है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, बी में है बाइफोकल लेंस, सी में है अवतल लेंस, डी में है बेलनाकार लेंस। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तल लेंस। 5वां है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी है समतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवतल दर्पण। अब हम देखेंगे छठा प्रश्न। छठा प्रश्न में है हमारा, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा अवर्धित सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो 6 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, ऑप्शन ए है वक्ता केंद्र से बाहर, ऑप्शन बी है मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच, सी है वक्रता केंद्र पर, डी है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। यानी 6 का डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। 7वां है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन ए है लेंस की क्षमता, बी है लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम, सी है लेंस की असंवेदन क्षमता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी 7 का ऑप्शन नंबर है लेंस की क्षमता। 8वां है, 8वां में है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में है छोटा, बी में है सीधा, सी में आभासी, डी में इनमें से सभी। तो 8 का डी नंबर ऑप्शन होगा इनमें से सभी। 9 का, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी तो आर बराबर होता है 2f। आर बराबर होता है 2f। तो 2 में 20 से मल्टीप्लाई करें तो 2 में 20 से मल्टीप्लाई करें तब 20 दूना 40 सेंटीमीटर। 9 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। 10वां प्रश्न हम देखते हैं, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? विचलन। ए में, बी में है पूर्ण परावर्तन, सी में है वर्ण विक्षेपण, डी में इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हमारा आंसर सही होगा। अगला है घरेलू। अगला है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। ऑप्शन ए में है लाल, बी में है हरा, सी में है काला, डी में है पीला। तो 11 का सी नंबर ऑप्शन होगा काला। किस युक्ति में विभक्त बल्ले
दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। ऑप्शन ए में है विद्युत मोटर, बी में है गैल्वेनोमीटर, सी में है वोल्ट मीटर, डी में है विद्युत जनित्र। तो 12 का आंसर होगा डी नंबर विद्युत जनित्र। 13 नंबर में सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है डेनियल सेल, बी में है सूखा सेल, सी में है सौर सेल, डी में है एवरेडी सेल। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा सौर सेल। 13 का ऑप्शन नंबर सी सौर सेल। 14 है एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? कितनी विद्युत धारा लेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 0.18 एम्पियर। उसके बाद है यानी 14 का डी नंबर ऑप्शन हमारा होगा। 15 नंबर देखिएगा, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, 1 कूलम आवेश गुजारने पर कार्य होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए में है 1.5 वोल्ट, बी में है 3 जूल, सी में है 1.5 जूल, डी में है 0। तो इसका सही जवाब होगा 1.5 जूल, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर W/Q होता है। W/Q, V बराबर होता है W/Q। तो यहाँ पर W बराबर हो जाएगा V इंटू Q, V इंटू Q। V हमारा है 1.5 और Q है वोल्ट है और Q है 1 कूलम। और वोल्ट को हम लिखते हैं 1.5, वोल्ट को लिखा जाता है जूल बट्टा में कूलम, यानी जूल कूलम इन्वर्स। यहाँ पर 1 कूलम है, कूलम से कूलम कर जाएगा तो 1.5 बच जाएगा क्या? जूल। तो आंसर हो जाएगा सही 15 का सी नंबर 1.5 जूल। उसके बाद है 16 इंद्रधनुष रंगीन होता है किसके कारण? तो ऑप्शन ए में है जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, बी में है जल कण द्वारा अवशोषण के कारण, सी में है वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा 16 का ए नंबर जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। 17 प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। तो ऑप्शन ए में समांतर में, बी में श्रेणीबद्ध में, सी में है कहा नहीं जा सकता, डी में इनमें से कोई नहीं। 17 का ए नंबर ऑप्शन होगा समानांतर में। देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर जो प्रश्न है इसमें डाउट है, तो हमारे पास एक ग्रुप सी पेपर है, उसमें जब आंसर बताएंगे तो इसमें क्लियर कर दिया जाए। देखेंगे 19 नंबर प्रश्न। 18 का तो ग्रुप सी का पेपर हमारे पास एक है, उसमें इसको सॉल्व करके उसमें हम क्लियर कर देंगे। 19 में है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो I²R, बी में है V²/R, सी में VI। तो इनमें सभी आंसर हो जाएगा, इसमें का सही फार्मूला सही है। अब 19 के बाद हम देखते हैं 20वां नंबर प्रश्न में। 20 नंबर में हमारा है उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। तो इसमें जो आंसर है इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो ग्रुप सी का पेपर देखिएगा, उसमें ये भी डाउट क्लियर कर देंगे। 21 देखिए, विभवांतर मापा जाता है तो वोल्ट मीटर द्वारा, यानी ऑप्शन ए में है एमीटर द्वारा, बी में है वोल्ट मीटर द्वारा, सी में है वोल्टामीटर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। 22 का है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए में है वोल्ट इक्वल टू एम्पियर भागा ओम, वोल्ट इक्वल टू ओम भागा एम्पियर, सी में है एम्पियर इक्वल टू वोल्ट भागा ओम, और एम्पियर इक्वल टू ओम भागा वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 22 का, एम्पियर इक्वल टू वोल्ट भागा ओम। 22 के बाद 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थ में चालक है तो एल्युमिनियम चालक होता है। एल्युमिनियम जो होता है चालक होता है। देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। 23 का तो देख लिए सी नंबर एल्युमिनियम। 24 का है हमारा नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? ऑप्शन ए में है हीलियम, बी में है यूरेनियम, सी में एल्युमिनियम, डी में क्रोमियम। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 24 का बी यूरेनियम। 25 है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो 25 का बी नंबर ऑप्शन होगा 1 से अधिक।
25 का ऑप्शन नंबर बी 1 से अधिक, क्योंकि 1 पॉइंट कुछ होता है इसलिए हम 1 से अधिक मारे हैं। 26 नंबर है आँख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण है, तो 26 का बी नंबर अवतल दर्पण। 27 का बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो बी नंबर हो जाएगा 27 का बी नंबर एथाइन। बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो 27 का बी नंबर एथाइन। 28 का एल्कीन का सामान्य सूत्र है, एल्कीन का तो सी नंबर CnH2n एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है ऑप्शन नंबर सी। 28 के बाद 29 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए में है कोयला, बी में है लकड़ी, सी में है प्राकृतिक गैस, डी में इनमें से कोई नहीं, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा प्राकृतिक गैस। 30 नंबर प्रश्न है हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। ऑप्शन ए में 4.0 से 4.8, बी में 5.0 से 5.8, सी में 6.0 से 6.8, डी में 7.0 से 7.8, तो 30 का आंसर हो जाएगा डी नंबर 7.0 से 7.8। 31 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है, C6H12O6, यानी 31 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, यानी 31 का ऑप्शन नंबर सी होगा C6H12O6। अगला है सोडियम की परमाणु संख्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 32 का ऑप्शन नंबर सी। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, सोडियम की परमाणु संख्या कितना है, तो 11 है। 33 नंबर में Zn+CuSO4 तीर का चिन्ह है, ZnSO4+C ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, बी में है विस्थापन अभिक्रिया, सी में है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डी में है वियोजन अभिक्रिया, तो 33 का हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा विस्थापन अभिक्रिया। 34 नंबर है आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं ओर जाने पर परमाणु का आकार, ऑप्शन ए में है बढ़ता है, बी में है घटता है, सी में है अपरिवर्तित रहता है, डी में है इनमें से कोई नहीं, तो 34 का ऑप्शन नंबर ए होगा बढ़ता है। 35 नंबर है हमारा प्रश्न जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, ऑप्शन ए में है पीला, बी में है नीला, सी में है चमकीला उजला, डी में है लाल, तो 35 का सी नंबर ऑप्शन चमकीला उजला। 36 है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें है ऑप्शन ए में 9 सहसंयोजक बंधन, बी में 8 सहसंयोजक बंधन, सी में 7 सहसंयोजक बंधन, डी में 6 सहसंयोजक बंधन, तो 36 का सी नंबर ऑप्शन होगा 7 सहसंयोजक बंधन। 37 का शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, ऑप्शन ए में धोबिया सोडा, बी में प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी में है कली चूना, डी में है लिप्सम, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। 37 का बी नंबर ऑप्शन। 38 निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है, ऑप्शन ए में है KCl, बी में है MgCl2, सी में CH4, डी में है NaCl, तो 38 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा CH4। 39 का अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उदासीन, यानी 39 का ऑप्शन नंबर ए उदासीन। 40 का निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, ऑप्शन ए में है प्लास्टिक, बी में है आयोडीन, सी में है गंधक, डी में है ग्रेफाइट, तो हमारा 40 का ऑप्शन नंबर डी होगा ग्रेफाइट। 41 का है खड़िया का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन ए में है MgCO3, बी में है Na2CO3, सी में है CCO3, डी में MgHCO3 तो इसका 41 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा CaCO3। 42 निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है, ऑप्शन ए में है सोना, बी में है तांबा, सी में है लोहा, डी में है जस्ता, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा 42 का ए नंबर सोना। 43 का है पेंटेन किसका अनुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचनात्मक समावयव संभव है, तो 43 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा 3। 43 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा 3 आंसर। 44 नंबर प्रश्न है अभिक्रिया समूह CO को कहते हैं, इस तरह का जो अभिक्रिया समूह रहता है इसको हम क्या कहते हैं, तो 44 का डी नंबर ऑप्शन होगा कार्बोनिल समूह। 45 का कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलेय है, वह तत्व निम्नलिखित
निम्नांकित तत्वों में कौन हो सकता है? तो 45 का सी नंबर ऑप्शन होगा कैल्शियम। 45 का ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम। अगला है हमारा 46 नंबर मालाचाइट। मेलाकाइट इसको हम पढ़ते हैं, मालाचाइट पढ़ा लिखा हुआ है, मेलाकाइट पढ़ते हैं। किस धातु का अयस्क है? तो 46 का है ऑप्शन नंबर बी होगा कॉपर Cu। कॉपर Cu। 47 लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? तो 47 का ऑप्शन ए में है विद्युत लेपन, बी में है संक्षारण, सी में है विद्युत अपघटन, डी में है गैल्वनीकरण। तो इसका डी नंबर ऑप्शन होगा 47 का डी नंबर। 48 का सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 48 का ऑप्शन नंबर ए एसिटिकम। 48 का ऑप्शन नंबर ए एसिटिकम। उसके बाद है 48 के बाद 49 नंबर का निम्नलिखित की मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है? तो 49 का ऑप्शन नंबर बी होगा 2 आंसर। 49 का ऑप्शन नंबर बी आंसर 2। 50 निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो 50 का ऑप्शन नंबर ए होगा तांबा। 50 का ऑप्शन नंबर ए तांबा। 51 नंबर में है एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक के क्रिया द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए में है उपचयन, बी में है अपचयन, सी में है किण्वन, डी में है भर्चन। तो 51 का सी नंबर ऑप्शन किण्वन। 52 है हमारा कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए में है CaOH (2), बी में है CaO कैल्शियम ऑक्साइड CaO, यानी 52 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 53 का आयोडीन युक्त नमक है, तो इसका ए और बी दोनों सही होगा। NaCl + KiO3 + NaCl + Ki, तो ए और बी दोनों सही जवाब होगा, यानी 53 का ऑप्शन नंबर सी। 54 का प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइड्रेट, यानी 54 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 54 के बाद हमारा 55 कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब इलेक्ट्रॉन। 56 का है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए में है समभोजी, बी में है मृतोपजीवी, सी में है समपोषी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 56 का बी नंबर ऑप्शन होगा मृतोपजीवी। उसके बाद है 57 का लेटेक्स पाया जाता है। तो लेटेक्स क्या चीज़ में पाया जाता है, ये हमको देखना। इसके आंसर में थोड़ा डाउट है, तो इसको हम जो ग्रुप सी का पेपर बताएंगे उसमें क्लियर कर देंगे, उसको भी हम 10-15 मिनट बाद अपलोड कर देंगे। तो लेटेक्स पाया जाता है, तो इसके आंसर में थोड़ा डाउट है, तो कुछ देर बाद हम बताते हैं दूसरे वीडियो में। 58 का है एड्रोजेंस स्रावित होता है। ऑप्शन ए में है अंडाशय द्वारा, बी में है वृषण द्वारा, सी में ग्रहणी द्वारा, डी में है अमाशय द्वारा। तो 58 का बी नंबर ऑप्शन होगा वृषण द्वारा। 59 वर्तिका भाग है। ऑप्शन ए में तंतु का, बी में है जयांग का, सी में अंडाशय का, डी में है पुंकेसर का। तो 59 का हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा जयांग का। 60 है ग्रहणी भाग है। ऑप्शन ए में है मुख गुहा का, बी में है अमाशय का, सी में है बड़ी आंत का, डी में है छोटी आंत का। तो ऑप्शन हमारा बी सही जवाब होगा मुख गुहा का। ग्रहणी जो है मुख गुहा का भाग है। उसके बाद है मनुष्य में नसिका छिद्र लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। ऑप्शन ए में उत्सर्जन तंत्र, बी में है जनन तंत्र, सी में पाचन तंत्र, डी में है श्वसन तंत्र। 61 का डी नंबर ऑप्शन। 62 पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन का संचालन, बी में है एमिनो अम्ल संवहन, सी में है जल संवहन, डी में है भोजन संवहन। तो 62 का हमारा सही जवाब होगा जल संवहन। 63 नंबर है, 63 में है जिब्रेलिन क्या है? ऑप्शन ए में है पादप हार्मोन, बी में है एंजाइम, सी में है कार्बोहाइड्रेट, डी में है वसा। तो 63 का हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा पादप हार्मोन। 64 नंबर में है
64 में है प्रश्न है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? ऑप्शन ए में है एथिलीन, बी में है एब्सिसिकम, सी में है साइटोकाइनिन, डी में है ऑक्सिन। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, एब्सिसिक अम्ल। 65 है, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? ऑप्शन ए में अंडाणु, बी में है शुक्राणु, सी में है गर्भाशय, डी में है फैलोपियन नलिका। तो 65 का बी नंबर ऑप्शन होगा शुक्राणु। देखते हैं हम 66 नंबर प्रश्न। 65 तक हो गया है। 66 में है परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए में है गोबर छत्ता का, बी में है ब्रायोफिलम का, सी में है अमरबेल का, डी में है चीर का। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब होगा अमरबेल का। परजीवी जो होता है अमरबेल का एक उदाहरण है। द्विखंडन पाया जाता है। ए में है स्पंज में, बी में है हाइड्रा में, सी में है जीवाणु में, डी में से कोई नहीं। तो सी बी नंबर ऑप्शन होगा हाइड्रा में। 68 है अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन ए में है एपिनेफ्रीन, बी में है टेस्टोस्टेरोन। तो ऑप्शन बी हमारा टेस्टोस्टेरोन, सी में है नॉर एपिनेफ्रीन, डी में है इंसुलिन। तो 68 का सही जवाब होगा इंसुलिन। उसके बाद 69 नंबर है, निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए में है रक्त विवाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स, यानी 69 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 69 के बाद हमारा 70 नंबर, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो 70 का ऑप्शन नंबर नहीं, सी नहीं होगा, हमारा डी हो जाएगा। इनमें सभी सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो यूरिया, अमोनिया, और सी में यूरिकम। तो डी, इनमें सभी का उत्सर्जन होता है, यानी ऑप्शन नंबर 70 का डी सही जवाब होगा। 71 है किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन ए है टेस्टोस्टेरोन, बी में है थायरॉक्सिन, सी में है एस्ट्रोजेन, डी में है ए और सी दोनों। तो ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी 71 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। 72 है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। क्रेनियम, बी में है सेरिब्रम, सी में है सेरिबेलम, डी में है मस्तिष्क के स्टेम। तो सेरिबेलम। 72 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 73 है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए में है मेंडल ने, बी में है जोहेंसन ने, सी में है लामार्क ने, डी में है डार्विन ने। तो 73 का ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा जोहेंसन ने। 74 निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है? ऑप्शन ए में है ईस्ट में, बी में है पैरामेशियम में, सी में है यूग्लिना में, डी में है अमीबा में। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा ईस्ट में। 74 का ऑप्शन नंबर ए। 75 देखिएगा, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? ए में है अंडाशय, बी में है वृत्तिका, सी में है पतिया, डी में है परागकोश। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा 75 का डी परागकोश। 76 रुधिर चाप नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए में है वृषण द्वारा, बी में है थाइमस द्वारा, सी में है थायराइड द्वारा, डी में है एड्रिनल द्वारा। तो 76 का डी नंबर ऑप्शन होगा एड्रिनल द्वारा। 77 का कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए में है मधुमेह, बी में है मलेरिया, सी में है निमोनिया, डी में है डायरिया। तो 77 का सी नंबर ऑप्शन होगा निमोनिया। देखिए 78 नंबर प्रश्न, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए में है एस्ट्रोजन, बी में है प्रोजेस्टेरोन, सी में है इंसुलिन, डी में है डिलैक्सिन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा इंसुलिन। 79 का है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो 79 का ऑप्शन नंबर ए में है मांसपेशियाँ, बी में है तंत्रिका कोशिका, सी में है रक्त कोशिका, डी में हृदय कोशिका। तो 79 का ऑप्शन नंबर डी रक्त कोशिका। 80 का मुख गुहा में आहार का
कौन सा भाग का पाचन होता है? ऑप्शन ए में है कार्बोहाइड्रेट, बी में है प्रोटीन, सी में है वसा, डी में है न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, यानी 80 का ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट। तो आप लोग देखिए कि 80 में टोटल 80 प्रश्न था, जिसमें आप लोग 40 बनाए होंगे, तो 50% बनाना था। तो आप लोग देखिए कि आपका मार्क्स कितना आया, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो भी 1-2 क्वेश्चन प्रश्न बच गए हैं, तो उसका भी जो भी डाउट था, हम ग्रुप सी का पेपर में हम क्लियर करके बता देते हैं। देखिए आगे कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न है इस प्रकार से। ये हमारा है फिजिक्स का प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय है, जिसमें से 4 प्रश्नों का जवाब देना है। इस तरह से प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। दूसरा है एम्पियर की परिभाषा दें, जब फिजिक्स का है। तीसरा है अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखें। चौथा है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, इसके 2 उदाहरण दें। और 5वां है प्रकाश का प्रकीर्णन समझाएं। इसी प्रकार 6ठा प्रश्न है ओम के नियम में कौन सी राशि अचर रहती है जब तापक्रम नियत रहे, व्याख्या करें। 7वां है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को लिखें। 8वां है नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को कैसे नियंत्रित करता है। इसी प्रकार दीर्घ भी है। दीर्घ में है हमारा पहला प्रश्न एक अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करें 1/v + 1/u = 1/f। 10वां है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, वर्णन करें। इसी तरह हमारा रसायन शास्त्र का भी कुछ प्रश्न है 2 मार्क्स वाले। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये सब हमारा 2 मार्क्स वाले प्रश्न है, टोटल 18 है, इधर 18 तक आते हैं। उसके बाद हमारा कुछ लॉन्ग प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय 19 और 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद है हमारा बायोलॉजी का 21 नंबर। उसके बाद है 22, 23, 22, 28 तक बायोलॉजी का प्रश्न है। उसके बाद हमारा कुछ बायोलॉजी में दीर्घ है 29 और 30 नंबर। इस प्रकार से हमारा पेपर एंड होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका मार्क्स कितना हुआ, कितना आप ऑब्जेक्टिव सही किए। आप एक बार और पूरे देख लीजिए, एक और ऑब्जेक्टिव कहीं पर आपको छूट गया होगा तो आप मिला सकते हैं। 1 नंबर से हमारा है 1, 2 है, 2 के बाद इधर है हमारा 3, 4, 5 है, 5, 5 के बाद हमारा 6, 6, 7, 7 के बाद है हमारा 8, 9, 9, 9 के बाद है हमारा इधर 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, पेंसिल से टिक लगा होगा वही सब है। 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 हो गया था, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 हो गया, 73, 74, 73, 75, 76, 77, 77, 78, 79, 80। इस प्रकार से हम आपको लॉन्ग भी बता दिए, ऑब्जेक्टिव बता दिए, लॉन्ग का भी क्वेश्चन दिखा दिए। तो आप लोग अच्छे से बनाकर आए होंगे, तो आप लोग मिलाइए, और मिलाने के बाद जब आप मिला लीजिएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट पेपर का तैयारी में लग जाइए, जो भी नेक्स्ट पेपर है। तो आप लोग मिलाकर बताइए कि आपका मार्क्स कितना आया। धन्यवाद।